हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में शुरू किया था चैप्टर एचसीएफ एंड एलसीएम, और वहां पे हम लोगों ने समझा था कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने और क्या देखा था, एचसीएफ निकालने का एक मेथड देखा था विद द हेल्प ऑफ द मल्टीप्लिकेशन टेबल या इंस्पेक्शन बाय इंस्पेक्शन, ठीक है। आज हम लोग दूसरा मेथड देखेंगे एचसीएफ को निकालने के लिए। To find out HCF, we will see the next method. Okay, that's a prime factorization method, and that is which method? Prime factorization method. And here you can see I have already written questions. Okay, questions तो already लिखा है, तो चलो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखो, हम लोगों को find करना है HCF, ठीक है। एंड द नंबर्स, फर्स्ट वन इज 45 एंड 30। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं। 45 यहाँ लिखा, 30 को यहाँ लिखा, और हम लोग को क्या फाइंड करना है, HCF। ओके, तो पहले हम लोगों को क्या करना है, बताओ ये 45 किस नंबर से जा सकता है। तो हम लोग को स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है। कौन सा नंबर? छोटा नंबर पहले सोचना है। देखो ये क्या 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं, ये 2 से कभी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। देखो क्लास 5 के लिए अगर हम लोग शुरू कर रहे हैं तो ये पहली बार शायद पढ़ाई हो रही होगी एचसीएफ, तो हम लोग को थोड़ा अच्छे से समझ के करना है, ठीक है। तो देखो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है। 45 2 से कभी डिवाइड नहीं होता। तो बताओ किससे डिवाइड हो सकता है? 3 से हो सकता है क्या? तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं ना रफ में। 45 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में, पहले आया 1, 15 अगेन आपका 5 टाइम में कट जाएगा। कितनी बार में 45 कटा? 15 टाइम में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 से डिवाइड, जिससे डिवाइड करेंगे, यानी 3 से डिवाइड क्या, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये लिखेंगे 3 को इस साइड में, लेफ्ट साइड में, ओके। एंड 3 से 45 डिवाइड होगा तो कितना आएगा? 15। 15 को यहां लिखेंगे, ओके। नाउ अगेन टेल मी, 15 क्या 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड हो सकता है, और 15 5 से भी डिवाइड हो सकता है। अगर किसी का मन करे कि यहाँ 15 को 5 और यहाँ 3 लिखने का, तो वो लिख सकता है, ठीक है। तो टेल मी, 15 पहले 3 से डिवाइड होता है ना। 3 से अगर 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15। तो कितनी बार में आता है? 5 टाइम में। तो 3 से जब 5 को डिवाइड करेंगे वी विल गेट, 3 को जब 15 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 5। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे। अब ये बताओ 5 को किससे डिवाइड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स 5 के टेबल से 5 कट सकता है। 5 के टेबल से 5 कितनी बार में डिवाइड होगा? 1 टाइम में, ठीक है। चलो यहाँ बना गया ना, अब इसको छोड़ देंगे। नाउ कम टू 30। 30 क्या 1 से तो होगा ही, 1 को छोड़ के किसी और से सोचना है हम लोग को। 2 से डिवाइड होगा ना 30, तो कितनी बार में डिवाइड होगा? सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, और देख लेते हैं यहाँ पे 30 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 15। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा हम लोग को? 15। तो 30 को 2 से डिवाइड किया तो हम लोग को क्या मिला? 15। अब बताओ 15 किससे जा सकता है? देखो बाबू 15 जो है ना हम लोग का 3 से भी जा सकता है और 5 से भी जा सकता है, ठीक है। तो मेरा मन करे कि हम 15 को 3 से डिवाइड करें, तो 15 को जब 15 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? अगेन 5 मिलेगा। और 5 किसके टेबल में आता है? 5 सिर्फ 5 के टेबल में एक बार में आता है। चलो यहाँ भी बना गया, यहाँ भी बना गया, हो गया। अब देखो क्या करना है हम लोगों को। 45 के लिए ये जो इधर है ना 3 इंटू, अब ये वाला 3 इंटू, अब ये वाला 5, डन। अब इस 30 के लिए 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, डन। अब दोनों में देखो कौन कॉमन है। कॉमन मतलब जो दोनों में मिल रहा है, यहाँ और यहाँ दोनों में कौन कौन सा नंबर मैच हो रहा है? तो देखो कि 5 5 मैच हो रहा है, 3 3 मैच हो रहा है, और कुछ मैच हो रहा है। ये 3 यहाँ है पर इस वाले में नहीं है, ये 2 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, नहीं है ना। तो हम लोग लिखेंगे
HCF, hence HCF of 45 and 30 इज इक्वल टू, ये जो पेयर बना 3 का एक, उसके लिए सिर्फ 3 लिखेंगे, और एक 5 का पेयर बना तो 5 लिखेंगे. नाउ 3 into 5 we will get 15. Means what is the HCF of 45 and 30 is 15. ओके, तो 15 एक ऐसा टेबल है जिसमें 45 भी आता है और 30 भी आता है. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी 64 एंड 80. तो चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पे 64 किस नंबर से जा सकता है, तो 2 से जाएगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे ये इवन नंबर है 64, तो 2 से कंफर्म है ये जाएगा ही जाएगा. तो 64 को हम डिवाइड करके यहाँ पे 2 से देख लेते कितनी बार में डिवाइड होता है ना. तो 6 3 टाइम में, 4 2 से 4 कितनी बार में, 2 बार में. तो कितनी बार में गया 64, 2 से. तो जिससे डिवाइड करते हैं उसे लेफ्ट साइड लिखेंगे. 2 से डिवाइड करेंगे 64 को, और जब डिवाइड करेंगे जो आएगा, जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 32. यू कैन सी हियर. ठीक है, अब ये बताओ 32 किससे जा सकता है. 32 2 से जा सकता है. ठीक है, तो 2 से 32 को चेक कर लेते कितना आएगा. 32 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं. तो 2 एक बार में, यहाँ आया 1, और ये 6 कितनी बार में 2 के टेबल से जाएगा, 6 टाइम में. तो 32 कितनी बार में आएगा 2 के टेबल से. तो 2 से 32 को डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट 16. ओके, अब ये बताओ क्या 16 2 से डिवाइड होता है ना. 2 से डिवाइड, 2 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है, 8 टाइम्स में. हम लोग 8 यहाँ लिखेंगे. ओके, अब ये बताओ क्या 8 2 से डिवाइड होता है कितनी बार में. 8 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं कितनी बार में. 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम में. ओके, नाउ 2 के टेबल में क्या 4 आता है, हाँ, कितनी बार में, 2 बार में. फिर 2 को आ गया. चल अब 80 को सी, 2 के टेबल से 80 जाएगा, और 2 से जब आप डिवाइड करोगे, आप डिवाइड करके चेक कर लेना इससे. ठीक है, 2 को 80 को यहाँ पे ऐसे करके डिवाइड कर लो. चलो हम कर लेते हैं यहाँ पे. देन विल गेट 2 8 4 टाइम में, और ये 0 डायरेक्ट यहाँ से उतरता है तो यहाँ लग जाता है, तो 40 आया. ठीक है, ना 40 क्या 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा जब 40, तो वी विल गेट 20. ओके, और 20 जब 2 से डिवाइड होता है, 2 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है, 10 टाइम में. तो 10 यहाँ लिखेंगे. ओके, अब टेल में 10 किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से. 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 5 टाइम में. हो गया. अब बताओ 5 के टेबल में 5, 2 के टेबल में आता नहीं 5, 3 के टेबल में नहीं आता, तो 5 के टेबल में आता है 5. ठीक है, 5 के टेबल में 5 कितनी बार में आता है, 1 बार में. हो गया. चलो अब कैसे लिखेंगे, 64 था पहली बात, तो 64 के लिए अब कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार लिख दिया. 1 2 3 4 5 6 डन. अब इसे 80 के लिए है ना, 80 के लिए लिखेंगे हम लोग. कितनी बार 2 है, 1 2 3, हाँ, और ये 4. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 डन, लिख दिया. अब देखो इन दोनों में जो जो मैच हो रहा है उसे राउंड कर लेते हैं. 1 2 2 2 3 और ये 4. और कुछ मैच हो रहा है क्या, यहाँ पे ऐसे करके पेयरिंग नहीं करना है, एक ही लाइन में पेयर नहीं करना है, ऊपर नीचे देखने दोनों नंबर्स में. 2 नंबर जब दिया है तो दोनों नंबर में देखो क्या क्या मिल रहा है. अब ये 2 यहाँ ऊपर वाले लाइन में है लेकिन नीचे नहीं है, तो कोई पेयर नहीं बनेगा. एक और 2 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, और ऐसे करके पेयर कभी भी नहीं बनता. 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इस 5 का भी पेयर नहीं बनेगा. ठीक है, देन वी विल राइट हेंस HCF ऑफ 64 एंड 80 इज इक्वल टू, देखो कितनी बार 2 का पेयर बना, 1 2 3 4, तो वी विल राइट 2 इंटू 2, जिस जिस का पेयर बना है उसे इंटू में ले आएंगे. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है,
तो वी विल गेट 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16. ओके, इट मीन 16 ऐसा नंबर है जो 16 के टेबल में 64 भी आता है और 80 भी आता है. ठीक है, और 16 क्या है, इन दोनों का कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. ओके, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. सी, now here is the three numbers are written. Here three numbers are written, 28, 84 and 140. चलो सबसे पहले 28 एक इवन नंबर है, तो जब इवन नंबर है तो 2 से तो कंफर्म कट होगा, और जब 28 को आप 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 14. ओके, नाउ टेल मी, 2 के टेबल में 14 आता है ना, 2 के टेबल में 14 आता है कितनी बार में, 7 टाइम में. ओके, और 7 किसी के टेबल में और नहीं आता है, तो अब 7 से 7 कटेगा और किसी के टेबल में 7 नहीं आता, तो 7 से 7 कितनी बार में डिवाइड होगा, 1 टाइम में. नाउ सी, इसका काम खत्म हुआ. अब 84 को ब्रेक करते हैं, तो 84 हम लोग अगर डिवाइड करेंगे 2 से, सी कितना आता है, 84 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 4 टाइम में, और यहाँ पे 4 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 टाइम में, तो वी विल गेट 42. ओके, तो अगर 2 से 84 को डिवाइड करेंगे वी विल गेट 42. नाउ टेल मी, 42 को अगर 2 से डिवाइड करें, क्योंकि 42 इवन नंबर है तो 2 से तो डेफिनेटली कटेगा. चलो 42 को 2 से डिवाइड अगेन कर लेते हैं. पहले हम लोग को 2 देखना है, फिर 3 से अगर कटता है तो 3 से चेक करना है. तो 2 ये कटा आपका कितनी बार में, 2 टाइम में, और 2 से 2 कितनी बार में कटता है, 1. तो कितनी बार में डिवाइड हो सकता है 2 से, 21. ओके, नाउ टेल मी, 2 से तो अब 21 होगा नहीं डिवाइड, तो थिंक ऑफ द नंबर विच कैन डिवाइड दिस 21. 21 को कौन डिवाइड कर सकता है, 3 से 21 डिवाइड होगा, हो सकता है. 3 के टेबल में 21 कितनी बार में आता है ये बताओ, 3 के टेबल में 21, 3 से 21 3 के टेबल में कितनी बार आता है, 7 बार में, 7 टाइम्स में. ओके, चलो आ गया. और 7 सिर्फ 7 के टेबल से 1 टाइम में कटेगा. ठीक है, 7 7 से और 1 से ही कटता है, तो 7 से जब 7 को डिवाइड किया गया कितनी बार में आएगा, 1 टाइम में. ओके, नाउ कम फॉर 140. तो 140 को अगेन जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 70. ओके, अब देखो अगेन ये इवन नंबर है तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे. आप चेक कर लेना, जैसे 70 को 2 से डिवाइड करके देख लेना, यू विल गेट 6 इन 3 टाइम्स. यहाँ पे 1 0 5, यू विल गेट 5 कितनी बार में, 10 कितनी बार में आता है, 5 35. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 35. ओके, नाउ टेल मी, 35 किसके टेबल से जा सकता है, अगर आपके दिमाग में कि 3 से ये जाएगा, नहीं, 3 के टेबल में 35 नहीं आता. आप डिवाइड करके बगल में चेक कर लेना. 5 के टेबल में 35 आता है, और 5 एक प्राइम नंबर भी है, तो 5 से हम जब डिवाइड करें, 5 के टेबल में सोचो तो कितनी बार में आता है, 35. 5 into 5, 5 into 2 10, 5 into 3 15, 5 into 4 20, 5 5 25, 5 into 6 35, 7 जा 35. तो कितनी बार में आया, 7 बार में. 5 के टेबल में 35 7 बार में. ठीक है, और 7 से 7 कितनी बार में कटा, 1 बार में. ओके, ये पूरा फैक्टराइज हो गया. अब हम लोग लिखेंगे 28 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 7, 2 into 2 into 7. ओके, 84 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 3 into 7. 140 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 into 2 into 5 into 7. नाउ सी कौन कौन सा नंबर इन तीनों में मैच हो रहा है. अब तीनों में 3 नंबर है ना, तो तीनों में देखेंगे कौन कौन सा नंबर मैच हो रहा है. यहाँ 2 था तो हम लोग 2 नंबर में देखते थे. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे 1 2 3 है तो तीनों में देखेंगे. तो देखो यहाँ पे 2 2 तीनों में है, एक और 2 का पेयर बन जा सकता है, और 7 का भी पेयर बनेगा. देखो 7 का भी एक पेयर बन सकता है, क्योंकि 7 इस लाइन में भी है, 7 इस नंबर में भी, और 7 इस नंबर में भी है, तो ये पेयर बन जाएगा. अब देखो 5 यहाँ है पर यहाँ और यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ और यहाँ नहीं है, तो पेयर नहीं बनेगा. जो तीनों में मैच हो रहा है उसका पेयर बनेगा. तो वी कैन राइट हेंस HCF ऑफ 28 84 एंड 140 इज इक्वल टू 2 का एक पेयर बना, एक और 2 का पेयर बना,
और एक 7 का पेयर बना, देन वी विल गेट 2 into 2 4, 4 into 7 28. Is that clear? Now come and see again this type of question. See question number 4th D. तो सिमिलरली व्हाट वी विल डू, यहाँ पे भी 3 नंबर्स है ना, तो अगेन उसी तरीके से तीनों को एक एक करके फैक्टराइज कर लेंगे, मतलब ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म में। तो ये 2 से आप पहली बात 128 आप देखोगे तो ये 2 से डेफिनेटली कटेगा, आप डिवाइड करके देख लेना। 2 से जब आप यहाँ पे ऐसे करके चेक करोगे 2 से, तो यू विल गेट 64, आप डिवाइड करके देख लेना 64 मिलेगा। और टेल मी यहाँ पे देखो 64 को फिर 64 आया था एक पहले जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 64 को 2 से डिवाइड किया गया तो क्या आया 32। अगेन यहाँ 64 है ना, तो 64 को 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग को क्या मिलेगा 32। ओके, अब जरा देखो तो 32 को हम लोगों ने डिवाइड किया था 2 से, तो हम लोग को क्या मिला था 16। यहाँ देखो 2 से अगेन जब 32 को डिवाइड करेंगे हम लोग को क्या मिलेगा 16। अब ये बताओ, यहाँ से तो इजी हो जाता है क्योंकि टेबल्स तो आते हैं हम लोग को। 2 से कट सकता है ये कितनी बार में, 2 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है 8 टाइम में। अगेन 2 के टेबल में ये आता है 8 कितनी बार में, 2 के टेबल में 8 4 टाइम में, और 2 से फिर 2 और ये 1 टाइम में। डन ना 136 के लिए, तो 136 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे कहीं पे 136 को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा कितना मिलेगा 68। 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 136 को जब 2 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 68। तो 68 को 2 से जब डिवाइड करेंगे आप कर लेना इसी तरीके से इसे भी, तो यू विल गेट 34। ओके 34। अब 34 को जब आप डिवाइड करोगे 2 से तो देन यू विल गेट 17, है ना, और 17 किसी से नहीं कटता है, 17 सिर्फ 17 से कटेगा कितनी बार में, एक बार में, क्योंकि 17 आप चेक करो किसी के टेबल में नहीं आता है। नाउ कम एंड सी दिस वन 100, ये 1 आ गया ना कंप्लीट। 512 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, क्योंकि 512 क्या है इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे आप चेक कर लेना कहीं पे 256 हम लोग को मिलेगा जब आप इससे डिवाइड करोगे तो 250। अगेन जब आप 2 से इस नंबर को डिवाइड करोगे तो विल गेट 128। अगेन 128 को जब 2 से डिवाइड करो, जिससे डिवाइड करते उसको इधर लिखते हैं, जैसे इस नंबर को इससे डिवाइड करे तो इस साइड लिखेंगे, और जितना आता है डिवाइड करने पे वो जस्ट नीचे लिखाते हैं, मीन 64 आएगा। अगेन 64 को आप पीछे देखोगे 64 देखो यहाँ 64 को 2 से डिवाइड किया गया, देन 32, देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 16, देन 2 से डिवाइड करेंगे 8, देन 2 से डिवाइड करेंगे 4, देन 2 से डिवाइड करेंगे 4 को 2 को 1। डन। अब इसे लिख लेंगे प्रोडक्ट फॉर्म, उसी तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लिया। अब देखो किस किस का पेयर बन रहा है, 1 पेयर 2 का, 2 पेयर 2 का, फिर अब ऐसा नहीं कि ये इधर है ये इधर, ऐसा नहीं बन सकता, बन जाएगा एक और पेयर 2 का, फिर बस, और कोई पेयर बन सकता है क्या, ये नहीं होगा। सी 1 पेयर 2 का बना, 2 पेयर, और ये 3 पेयर बन गया। लेकिन अब यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, बट बीच में 2 नहीं है तो पेयर नहीं बन सकता। 17 यहाँ है पर यहाँ और यहाँ नहीं है तो पेयर नहीं बनेगा। 2 अगेन इधर भी है और इधर भी है, लेकिन बीच में 2 का और नहीं है तो पेयर नहीं बनेगा। देन वी विल राइट हेंस HCF ऑफ 128, 136 एंड 512 इज इक्वल टू 2 का एक पेयर बना, अगेन 2 का और एक और 2 का, एंड जब मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 8। ओके, थैंक यू।